जय गुरुदेव दोस्तों और मित्रों, प्यारे बहनों और भाइयों और पूरे भारत के परम संत बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों, मैं कौन हूँ? आपका सेवक। सेवक कौन होता है? जो साधना करता है और सत्संगियों की सेवा करता है। मैं आपकी क्या सेवा करना चाहता हूँ? मैं आपको परम संत बाबा जय गुरुदेव का प्रचार, बाबा जय गुरुदेव का गुणगान और बाबा जय गुरुदेव की महिमा बताना चाहता हूँ। मैं ये बातें आपको क्यों बताना चाहता हूँ? जब कोई भी इंसान इस धरती पर आकर अपने गुरु की, अपने सद्गुरु की और साध की, यानी कि महिमा, साध के द्वारा महिमा गाई जाती है गुरु और सद्गुरु की, तो अपार शक्ति मिलती है। भगवान दिखाई देता है, भगवान से आत्मा मिल सकती है, परमात्मा से मिल सकती है। मैं परम संत बाबा जय गुरुदेव की कही हुई बातें जो किताब और पत्रिकाओं में छपी थी, मैं आपको उनका कुछ सत्य बताना चाहता हूँ। अगर आप सबको, पूरे मानव समाज को, पूरे देश व दुनिया को सत्य का पता चल जाए, तो सारी जीवात्माएं जो भगवान की खोज करती हैं, जो परमात्मा की खोज करती हैं, पर सभी जीवात्माओं को भगवान और परमात्मा की खोज अपने मनुष्य शरीर के अंदर करनी चाहिए, क्योंकि ये हरि मंदिर है। अगर आप सबको किसी एक साध की संगत में जाकर, साध के द्वारा बताए रास्ते से भगवान और परमात्मा की खोज करनी चाहिए। मैं पूछा कि बाबा जी के हाथों में क्या है? जाहिर में तो कुछ नहीं, लेकिन जिसके ऊपर ये हाथ रख दिए जाते हैं वही समझता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव हमारी तुम्हारी तरह समाज में, दुनिया में एक इंसान थे जिसने उनकी बताई साधना करी, भक्ति करी। वो इंसान बोला ये भगवान है। जिसने गुरु जी की युक्ति से जिसने भगवान देखा, वो इंसान बोला ये भगवान है। फिर गुरु जी की कुछ आदमियों ने साधना करी, उसे परमात्मा मिल गया। तो कुछ इंसान बोले ये परमात्मा है। कुछ इंसान अंड खंडों ब्रह्मांडों में गए, तो ये बोले ये कुल मालिक है, परम पिता परमात्मा है। कुछ इंसान इस धरती के जो बाबा जी के पास गए, बाबा जी सबके सर पर हाथ रखते थे। वो इंसान जो जाते थे वो उन्हें समझते थे ये एक साधु महात्मा है, आम इंसान। बाबा जी ने कहा जाहिर में तो मैं कुछ नहीं, पर मैं जिसके ऊपर सर पर हाथ रख देता हूँ उसे ही पता चलता है उसकी दया का क्या फल उसे मिलता है। ऐसे अल्पकल्प तक, कई सौ सदियों बाद, परम संत बाबा जय गुरुदेव जैसे युग पुरुष बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी दया करके संसार में आते हैं, जो सारे अंड खंड और ब्रह्मांडों का भेद बताते हैं। जो इंसान, जो मानव समाज उनके इकट्ठा होके सत्संग सुनता है, उनका आपको बाबा जी का करोड़ों करोड़ों धन्यवाद करना चाहिए। बाबा जी ने ऐसे ऐसे काम मानव समाज में किए जो आज तक किसी महापुरुष ने नहीं किए। 40-45 करोड़ सत्संगी बाबा जी के साथ रहे, सत्संग सुना, भजन किया और सेवा करी। तो बाबा जी ने कहा जिसके ऊपर मैं हाथ रख देता हूं वही समझता है उसे क्या दया मिलती है। मैं कोई ऐसा आदेश नहीं दिया करता जो आपकी क्षमता में न हो। बाबा जी ने कहा मैं आपको कोई ऐसा आदेश नहीं दे सकता जो आप कर ना सको। बाबा जी ने कहा कलयुग के जीव मलिन होते हैं, दुख और सुख ज़्यादा ग्रहण करते हैं। तो इसी के अनुसार बाबा जी ने कहा जाओ बच्चों, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितने तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार हो तो सुमरन करना, ध्यान करना, भजन करना। जैसा आप करोगे मैं उसी के अनुसार आप पर दया कर दूंगा। हम तुम इस समाज में 15 मिनट, 10 मिनट की साधना भी करने में असमर्थ रहे,
और जिसने करे उसे जितना करा उतना लाभ हुआ। पर हम कुछ दया ऐसी रही जो हम भगवान और परमात्मा को पाने में असमर्थ रहे। बाबा जी ने कहा था कि मेरे सामने अपना काम बना लो, आगे आपको बहुत कष्ट सहने पड़ेंगे। आज हमें बाबा जी जब नहीं रहे तो आज हमें कोई आधार इस संसार में नहीं मिल रहा। जब बाबा जी थे सत्संग सुने, सेवा करी और भजन भी किया तो लाभ भी हुए। बाबा जी से बहुत मनोकामनाएं सारे सत्संगियों ने पूर्ण की, बहुत सारे काम अपने बनाए, पर हम असमर्थ रह गए भगवान और परमात्मा के दर्शन पाने में। भगवान क्या होता है? भगवान होता है, मीराबाई ने कहा था, लाली मेरे लाल की, यानी कि जो मेरा लाल है वो है मन। आत्मा का जो लाल है वो क्या है? मन। तो मीरा कह रही है लाली मेरे लाल की, और चित देखूं चित लाल, आंख बंद करके गुरु की युक्ति के द्वारा जब मैंने साधन भजन करा तो मैंने देखा यहाँ लाल ही लाल। चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, यानी कि उस परमात्मा को भगवान को देखने गई तो मैं भी उसमें समा गई। तो ऐसे ही जो मन का रूप है वो भगवान का रूप है। बोलने में साधना में उतना ही कहता हूँ जितना तुम कर सको। मैंने साधना में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा रखा। मैं तो चाहता हूँ इधर भी आपको उन्नति हो और उधर भी आपको उन्नति हो। परम संत बाबा जय गुरुदेव चाहते थे कि आपकी उन्नति इस संसार में भी हो, आपका घर परिवार समाज कारोबार बढ़िया चले और आपकी उन्नति ऊपर के लोगों में भी हो, यानी कि भगवान परमात्मा आपको दिखाई सुनाई दे। अगर आपको ऐसा नहीं हो सका तो आप सादगी संगत में करके अपनी चढ़ाई को पूरा कर लीजिए। बाबा जी ने साफ साफ कहा था, एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। यानी कि अगर आप पूरे भारतवर्ष के आदमी सादगी संगत में जाओगे तो आपका आत्मकल्याण और मोक्ष और मुक्ति हो जाएगा। साध को तन मन धन नहीं देना पड़ता जब तक आप उसे आजमा के न देखो। महापुरुषों को आपने जब जब भी धरती पर आए हैं सबने जीवात्माओं ने पहले आजमा के देखा है, जब तन मन धन दिया है। अगर पूरे भारतवर्ष के इंसान किसी भी संस्था में जाते हैं, अगर कोई संस्था भगवान और परमात्मा को नहीं दिखाती, भगवान के बनाए 3 लोग नहीं दिखाती, तो ये आपकी गलती है। आप वहाँ तन मन धन दे रहे हो। आपको बुद्धि चालाकी और ज्ञान इतना होना चाहिए कि हम गए क्यों थे और लाए क्या थे। बाबा जी ने कहा आने वाला समय, ऐसा समय आने वाला है जिस प्रकार से आपकी लड़की जवान हो जाती है व्याकुल होकर, जिस प्रकार व्याकुल होकर लड़की के लिए वर ढूंढते हो, उसी तरह व्याकुल होकर महापुरुषों को खोजना होगा। नहीं खोजोगे तो पास में ही बैठा रहेगा, खोज नहीं पाओगे। कोई एक महापुरुष इस धरती पर जन्म ले चुका है। जो बाबा जी ने कहा था उस आत्मा का जन्म 1973 में हो चुका है। अब आपकी इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं कि आप उस महापुरुष को बराबर खोज रहे हो। कोई कल्कि अवतार कहता है, कोई ईसा मसीह कहता है, कोई मोहम्मद साहब कहता है, कोई गुरु गोविंद साहब के बताए अनुसार कहता है। कोई ना कोई शक्ति सारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी है कि कोई ना कोई शक्ति आएगी जरूर। तो अगर वो शक्ति आएगी तो आपको उसका लाभ क्या होगा? सीधा साफ एक रास्ता है। जब जब भी महापुरुष आए उन्होंने कर्म और धर्म का शिक्षा दी। कर्म और धर्म कैसे करना चाहिए और एक इंसान हुए हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, ये महात्माओं का एक कार्य होता है। दूसरा होता है जो आपका मन है भगवान दिखाने का काम महान आत्माओं का होता है, जो अवतार कह लो, ओलिया कह लो, या फकीर कह लो, या साधु महात्मा कह लो। और तीसरी बात है कि वो जीते जी मरने की युक्ति दिखाते हैं। तो महात्माओं का 3 काम होते हैं। जितने भी अवतार होते हैं उनके भी ये काम होते हैं। आपने कृष्ण जी को देखा होगा, राम को देखा होगा, जब नहीं मानते तो धर्म अधर्म को कोई नहीं मानता तो परावर्तन कर दिया जाता है। पर बाबा जी ने साफ साफ कहा था
कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। अगर आप इस कलयुग में नाम का आधार पकड़कर रहोगे, बाबा जय गुरुदेव का नाम, जय गुरुदेव का नाम और बाबा जय गुरुदेव की युक्ति के द्वारा अगर आप साधन भजन करोगे, आने वाले समय से भयानक बीमारी से आप बच जाओगे। बाबा जी ने कहा था अगर नहीं खोजोगे तो महापुरुष आपके पास ही बैठा रहेगा, पर आप खोज नहीं पाओगे। महात्माओं को कोई नहीं समझ सकता। महात्मा क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें, उनकी एक एक बात में सौ राज होते हैं। तो कोई भी इस धरती का इंसान उनकी बातों को समझ नहीं सकता। तो वे अगर बच्चे का खेल खेलते हैं तो समझो कि कोई राज है। महात्मा इस संसार में आकर बच्चों का खेल भी खेलते हैं। तो उन्हें सभी आत्माओं को, सभी इंसानों को समझना चाहिए कि कोई ना कोई राज है। इसलिए जो वह कहें उसे करो। महात्मा जो आपको आदेश दें सत्संग, सेवा और भजन का, आपको वो करना चाहिए। नामदान दिया, भेष धारण करा, सामज समाज को जगाया, ये काम नहीं करना चाहिए। ये केवल 4 आदमियों का काम होता है दुनिया में। एक गुरु का काम होता है जो दादा गुरु जी थे, जिनका नाम योग साधना मंदिर मथुरा में है। दूसरा काम सदगुरु का होता है, जिनका मंदिर खितौरा में बना हुआ है, जहां अमृत जल मिलता है। तीसरा काम साध का होता है, जो साधना करता है, अपने गुरु और अपने सदगुरु की महिमा गाता है। तीसरा काम साध के बाद चेले का होता है, जो साध की, गुरु की और सदगुरु की महिमा गाता है। ये 4 आदमी इंसान का रूप धारण करके सारे समाज को जगाते हैं, भगवान से मिलने का एक युक्ति और एक रास्ता बताते हैं। तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं, मैंने कोई भी बात हवा में नहीं की। बाबा जी ने कहा तुम्हें कुछ मालूम नहीं, मैंने कोई भी बात हवा में नहीं की, यानी कि मनगढ़ंत कहानी कुछ नहीं कही। मैंने कोई हवाबाजी नहीं की। मैं भीड़ लगाना भी जानता हूँ और भीड़ खदेड़ना भी जानता हूँ। बाबा जी ने कहा मैं भीड़ लगाना भी जानता हूँ और भीड़ को खदेड़ना भी जानता हूँ। जब जब हम इंसान भगवान और परमात्मा की, किसी एक इंसान की जो भगवान और परमात्मा का संदेश लेकर इस धरती पर आता है, जब हम उसकी कही हुई बातों को नहीं मानते और हम इंसान सब मिलकर चालाकी दिखाते हैं, अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हैं और हम ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें वो परमात्मा भीड़ को अलग अलग कर देता है। मेरे पास हर तरह के अच्छे बुरे लोग आते हैं, मुझे तो सबको निपटा करके चलना है। संत महापुरुषों के पास अच्छे और बुरे लोग दोनों आते हैं। बाबा जी को तो कहा कि सबको निपटा के चलना पड़ता है। तुम सब लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से रास्ते को पार करते चलो। बाबा जी ने कहा सत्संगियों के लिए, तुम सब उस परम संत बाबा जय गुरुदेव के रास्ते को मिलजुल कर पार करते चलो। सेवा सत्संग करते हुए अपने घर परिवार समाज में सेवा करना और बाबा जी का कैप, बाबा जी की जैकेट जो मथुरा में मिलती है, पूरे मानव समाज में घूमना, सत्संग, सेवा, भजन का कार्य करना। जो गड़बड़ करेगा इस संगत में आकर परम संत बाबा जय गुरुदेव की, जो गड़बड़ करेगा गड़बड़ हो जाएगा। जो गड़बड़ करेगा वो स्वयं गड़बड़ हो जाएगा। बाबा जी ने इतनी साफ स्पष्ट बात कही, आपको चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा जी ने कहा जब कोई इंसान मुझे 1 गिलास पानी भी पिलाता है तो मैं उसका भी हक अदा करता हूँ, मेरा कोई नुकसान नहीं। बाबा जी ने कहा जो गड़बड़ करेगा गड़बड़ हो जाएगा, मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। इस कोई भी संगत का आदमी इस परम संत बाबा जय गुरुदेव की संगत को गुमराह नहीं कर सकता। कुल मिलाकर बात यह है, जो जय गुरुदेव की संगत में इंसान है वो भी किसी को गुमराह नहीं कर सकते। जो गुमराह करेंगे वो खुद फंस जाएंगे। जय गुरुदेव। देखो दोस्तों मित्रों, मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है आपको सत्य ज्ञान प्राप्त हो, जिससे कि आपकी आत्मा में जागृति पैदा हो, भगवान के दर्शन पाने की आशा जगे और परमात्मा को पाने की आशा जगे, जो हमारा सब इंसानों का मेन उद्देश्य होता है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये हमारे तुम्हारे लिए सबके लिए जरूरी है। जय गुरुदेव।